तो श्री मात की जय, सिद्धिविनायक महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। माँ भजनमाला की छोटी सी बात में मैं नीतू सिंह आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और सावन के पावन महीने की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ हम सब पे कृपा बनाए। मैं आप लोगों को छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम सभी कोई अभिषेक करते हैं शंकर जी का, जैसे भी हम लोगों से बनता है छोटा बड़ा, तो अभिषेक हम लोग सभी कोई करते हैं। पर अभिषेक में एक गलती ज़्यादातर हम लोग कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए दूध दही घी मधुरा शक्कर से स्नान कराते हैं जब, तो एक साथ ही मतलब दूध भी डाल दिए, फिर उसके बाद दही उठाए तो डाल दिए, फिर घी डाल दिए, ऐसे कर देते हैं। तो इसके बीच में हमको जल ज़रूर डालना चाहिए, नाथ के ऊपर में जल अवश्य डालना चाहिए। और अभिषेक करने से पहले यदि आपके पास है तो आप एक बेल पत्र जो उसकी पहली नोक होती है उसको सामने करके और पलटा के, जो कोमल हिस्सा होता है वो भोलेनाथ के सिर के ऊपर पड़े तो उसको ऐसे पलटा के रख दीजिए, फिर अभिषेक प्रारंभ करिए। यदि बेलपत्र आपको नहीं मिल रहा है तो आप कोई पुष्प धारण करा दीजिए, पुष्प उनके सर पर रख दीजिए पलटा के, जो कोमल हिस्सा होता है उनके सिर के ऊपर पड़े, फिर आप जलाभिषेक या दूध अभिषेक जो भी आपको करना है करिए। तो मैं बता रही थी कि जैसे हमने दूध डाला, फिर उसके बाद में दही डालने के बीच में हमको जल डालना चाहिए, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय कह के जल डालें, फिर उसके बाद दही डालें, फिर ओम नमः शिवाय करके जल डालें, फिर घी डालें, फिर नमः शिवाय कह के मधुरस डालें। तो इस तरह करके आप डालिए, क्योंकि मतलब एक ही साथ में जल दूध दही शक्कर मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, बीच में जल से स्नान अवश्य कराना चाहिए। यही है अभिषेक का नियम। और यदि मान लीजिए आप पंचमेवा से स्नान करा रहे हैं तो पहले जल से स्नान कराइए, जलाभिषेक करिए, फिर उसके बाद में पंच अभिषेक करिए। पंचमेवा का जो ये होता है दूध दही घी मधुरा शक्कर का बना हुआ रहता है, इसको आप डालिए, ओम नमः शिवाय कहते जाइए, मन में जाप करते जाइए, चाहे महामृत्युंजय का जाप करिए या कोई स्त्रोत है शंकर जी का वो पढ़िए या फिर पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। जाप करते हुए ही अभिषेक करना चाहिए, खामोश या चुपचाप होके नहीं। तो आप मंत्र उच्चारण करते जाइए, तेज से करिए, मन में करिए, गाना गाते हुए करिए, जैसा भी हो, पर अभिषेक करते समय जल अवश्य डालिए बीच में। पहले भी जैसे आप ये जो अलग अलग दूध दही स्नान कराते हैं उसके पहले 1 लोटा या 4 आचमनी जल अवश्य भगवान को स्नान कराएं, फिर उसके बाद अभिषेक शुरू करें। हर एक जो आप पदार्थ डालते हैं दूध दही उसके बीच में जल डालें, फिर ही दोबारा कोई चीज़ डालें। फिर पंचमेवा का एक बार ये अलग से कर दीजिए और अगर इच्छा हो तो पंचमेवा से भी कर दीजिए, पंचमेवा से भी अभिषेक भगवान का होता है। नारियल को आप जल में डुबा दीजिए, उस नारियल से अभिषेक होता है भगवान को, फिर ये नारियल आप फोड़ नहीं सकते, वो विसर्जन होता है। फल से अभिषेक होता है, आप फल और जल में कोई पात्र हो बड़ा सा उसमें फल डाल दीजिए, फिर जल डाल दीजिए, फिर उसका अभिषेक कर दीजिए, तो फिर वो भी फल आपका विसर्जन होगा, वितरण नहीं होगा। इस तरह से आप विभिन्न प्रकारों से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, संतरे के रस से, आप जैसे चाहें वैसे भगवान का अभिषेक विभिन्न प्रकार से अभिषेक होता है। हर अभिषेक का एक अलग प्रतिफल है कि इस अभिषेक से आपको ये वरदान मिलेगा, इस अभिषेक से ये वरदान होगा। तो ज़्यादातर जो पंचामृत होता है उससे ही अभिषेक होता है। तो आपको यही बताना चाहती थी कि आप बीच में जल अवश्य डालें। फिर जब आपका पंचामृत का हो जाए अभिषेक या फिर अलग अलग, उसके बाद फिर से आप जलाभिषेक करिए, फिर गंगा जल नर्मदा जल डाल के आप उन्हें आचमन करा दीजिए। पर अभिषेक करते समय बीच में जल अवश्य डालिए। फिर उस बेलपत्री को आप निकाल दीजिए, किनारे कर दीजिए। वैसे आप उसे धो के पुनः चढ़ा सकते हैं। फूल आप धो के नहीं चढ़ा सकते, पर बेलपत्र और तुलसी दल आप धो के पुनः चढ़ा सकते हैं, पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उस बेलपत्र को ओम नमः शिवाय करके 3 बार जल डाल के उसे धुल दीजिए और फिर से आप भगवान को चढ़ा दीजिए। कैसा भी हो, आप उसमें यदि कोई राम नाम लिख रहे हैं या फिर कोई ओम नमः शिवाय लिख रहे हैं, कोई ओम लिख रहे हैं, तो आप उसका जो कोमल हिस्सा होता है वो भगवान को स्पर्श होना चाहिए। वो जो मंत्र लिखा होता है वो भगवान को स्पर्श होना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। उसे उल्टा के नहीं चढ़ाना चाहिए, उसे जो सीधा भाग होता है कोमल भाग उसे भगवान के सर पर ऐसे पलटा के डालें, उन्हें स्पर्श हो। फिर उसके बाद में आप फूल चावल अच्छा जो भी आपके पास है वो आप अर्पित करें।
और यही मैं बताना चाहती थी कि अगर आप लोग अभिषेक करते हैं तो कृपया करके बीच में जल अभिषेक बराबर निरंतर करते रहिएगा, तभी अभिषेक संपूर्ण होता है। कोई भी कार्य नियम से करेंगे तो उसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। और अभिषेक बहुत बड़ी चीज़ है, अभिषेक करने से भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। ये तो पंचामृत का अभिषेक है, भगवान तो जल अभिषेक से ही अति प्रसन्न होते हैं। जल का ही आपके पास कुछ नहीं है, आप 1.25 लीटर जल ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, कुछ नहीं, 1 लोटा का है, धार नहीं टूटनी चाहिए। कोई भी जब अभिषेक हम करते हैं, चाहे वो दूध चढ़ाएं या जल चढ़ाएं या दही चढ़ाएं, कुछ भी उसकी धार नहीं टूटनी चाहिए, धार निरंतर बहती रहनी चाहिए। जब तक उस पात्र में वो पदार्थ है तब तक धार निरंतर बहती रहनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप होते रहना चाहिए। इस तरह से करके आप भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक का बहुत बड़ा फल होता है, बहुत ही आपके क्षय रोग दूर होते हैं, आर्थिक कष्ट दूर होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है। भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जय माता दी या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। बोल भोले बाबा महाराज की जय, संतोषी माता की जय।